उदार पिता और बेटा, एक कहानी क्षमा और पुनः स्वीकार की। प्राचीन समय में एक गांव में एलियाम नाम का एक धनी और दयालु व्यक्ति रहता था। उसकी उदारता के लिए लोग उसे जानते थे। एलियाम के दो बेटे थे, आरोन और जोएल। दोनों बेटों से उसे गहरा प्रेम था और उसने हमेशा उन्हें अच्छी शिक्षा दी थी। दोनों भाई एक ही घर में रहते हुए भी स्वभाव में एकदम अलग थे। आरोन, जो बड़ा बेटा था, मेहनती और आज्ञाकारी था। वो अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और संपत्ति की देखभाल करता। दूसरी ओर जोएल जिज्ञासु और स्वच्छंद स्वभाव का था। उसे अपनी सीमाओं से बाहर की दुनिया देखने का मन करता। वो अक्सर घर के पास की पहाड़ियों को देखता और कल्पना करता कि घर की चार दीवारी के बाहर की दुनिया कैसी होगी। एक दिन जोएल का मन बहुत बेचैन हो उठा। उसने अपने पिता के पास जाकर साहस के साथ एक बात कही। पिता, जोएल ने कहा, उसकी आवाज में उत्सुकता और संकोच था, मैं अपना हिस्सा चाहता हूँ। मैं अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहता हूँ, दुनिया देखना चाहता हूँ और अपना नाम बनाना चाहता हूँ। एलियाम का दिन भारी हो गया। वो अपने बेटे से बेहद प्यार करता था और जानता था कि बाहरी दुनिया में कई तरह के खतरे हैं। लेकिन जोएल की दृढ़ता देखकर उसने उसे मना नहीं किया। दुखी मन से एलियाम ने अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दिया और जोएल को उसका हिस्सा दे दिया। अपनी दौलत लेकर जोएल अपने घर से निकल पड़ा। बाहर की दुनिया ने उसे चकाचौंध कर दिया। शानदार शहर, भव्य दावतें और अनंत मनोरंजन। उसने खुद को ऐसे लोगों से घेर लिया जो उसके साथ उसकी दौलत का आनंद लेना चाहते थे। दिन और रात हंसी मजाक और शान शौकत में बीतते रहे। जोएल को लगा कि वह अपराजय है, एक नई जिंदगी का आनंद ले रहा था जो उसके पिता के सादगीपूर्ण जीवन से बिल्कुल विपरीत थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसकी दौलत खत्म होने लगी। जल्द ही उसका सारा पैसा खर्च हो गया और उसके साथ के सभी झूठे दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए। वे लोग जो कभी उसके साथ हंसी ठिठुली में लगे रहते थे, अब कहीं नजर नहीं आ रहे थे। जोएल अकेला और असहाय महसूस करने लगा। इसी दौरान उस इलाके में एक भयंकर अकाल पड़ा। जोएल के पास अब खाने पीने का कोई साधन नहीं बचा। अपने अस्तित्व की जद्दोजहद में उसने एक स्थानीय किसान से काम मांगा। उस किसान ने उसे अपने सूअरों की देखभाल का काम दिया। सूअर यहूदियों के लिए अशुद्ध माने जाते थे और उनके पास काम करना जोएल के लिए सबसे नीच काम था। लेकिन वो भूखा था और जीने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। सूअरों के बीच रहते हुए भूख ने उसे इस हद तक घेर लिया कि वो उनके खाने के चारे को भी खाने के बारे में सोचने लगा। उस समय मिट्टी और गंदगी के बीच उसके मन में अपने पिता के घर का स्मरण हुआ। मेरे पिता के घर में कितने नौकर हैं जिनके पास पर्याप्त खाना होता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। उसने सोचा। उस पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने एक अच्छे जीवन को छोड़कर व्यर्थ में सपनों के पीछे भागा था। पछतावे से भरकर जोएल ने अपने पिता के पास लौटने का फैसला किया, लेकिन इस बार एक बेटे के रूप में नहीं, बल्कि एक नौकर के रूप में। उसे अब अपने बेटे होने का अधिकार नहीं लगता था, पर वह अपने पिता की उदारता को जानता था और उम्मीद करता था कि शायद वो उसे एक नौकर के रूप में अपना ले। कमजोर शरीर और थके मन के साथ जोएल अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वो सोचता रहा कि वो अपने पिता से क्या कहेगा। पिता, मैंने आपके और परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है। मैं अब आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूँ। मुझे अपने नौकरों जैसा स्थान दे। वो अपने आप से कहता रहा, उम्मीद करते हुए कि उसके पिता उसे इस रूप में स्वीकार कर देंगे। गांव के पास पहुंचते ही उसके पिता एलियाम अपने घर के पास एक पहाड़ी पर खड़े थे। उन्होंने बेटे को पहचान लिया और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बिना सोचे समझे एलियाम अपने बेटे की ओर दौड़े और उसे अपनी बाहों में भर लिया। जोएल अपने पिता को देखते ही घुटनों पर गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा, पिता, मैंने आपके और परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है। मैं अब आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूँ। परंतु एलियाम ने उसे बीच में ही रोक लिया और उसे गले से लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और प्यार की झलक थी। मेरे बेटे, एलियाम ने धीरे से कहा, तुम खो गए थे, अब मिल गए हो। तुम मरे हुए जैसे थे और अब जीवित हो गए हो। एलियाम ने अपने नौकरों को बुलाकर आदेश दिया कि जोएल के लिए सबसे अच्छा वस्त्र लाओ, उसकी उंगली में अंगूठी पहनाओ और पैरों में जूते पहनाओ। ये सभी इस बात का प्रतीक था कि वो एक सेवक नहीं बल्कि एक प्रिय पुत्र है। उन्होंने एक बड़ी दावत की तैयारी का भी आदेश दिया ताकि उसके लौटने की खुशी में सब लोग शामिल हो सके। जब दावत की खुशियां चारों ओर गूंजने लगी, तो बड़ा भाई आरोन खेत से लौट रहा था।
उसने आवाजें सुनी और एक नौकर को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? नौकर ने जवाब दिया, आपका भाई लौट आया है और आपके पिता ने एक बड़ी दावत का आयोजन किया है क्योंकि उसे सुरक्षित रूप से वापस पाकर वे बहुत खुश हैं। आरोन को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसने दावत में जाने से इनकार कर दिया और बाहर ही बैठा रहा, अपने मन में पिता से नाराजगी पाले हुए। उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान देते हुए एल्याम बाहर आए और उससे बात की। आरोन ने अपने गुस्से को नहीं छुपाया और कहा, पिताजी, इतने वर्षों से मैं आपकी सेवा में हूँ और कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। फिर भी आपने मुझे अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाने के लिए कभी एक छोटा बकरा भी नहीं दिया। लेकिन आपका यह बेटा, जिसने अपनी सारी दौलत नष्ट कर दी, घर लौटता है और आप उसके लिए मोटी बछिया का बलिदान करते हैं। एल्याम ने उसकी बात ध्यान से सुनी और प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। मेरे बेटे, उन्होंने कहा, तुम हमेशा मेरे साथ हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा ही है। पर हमें खुशी मनानी चाहिए क्योंकि तुम्हारा भाई मरा हुआ था और अब जीवित है, वह खो गया था और अब मिल गया है। आरोन शांत हो गया। उसने महसूस किया कि उसके पिता का प्रेम और क्षमा का भाव उसके स्थान को कम नहीं करता, बल्कि उसकी उदारता को दर्शाता है। अंदर जोएल अपने पिता के प्रेम और क्षमा से अभिभूत था। उसने सीखा कि सच्चा सुख केवल दौलत में नहीं, बल्कि प्रेम, परिवार और विश्वास में है। कहानी का संदेश, बिना शर्त प्रेम और क्षमा। यह कहानी हमें परमेश्वर के बिना शर्त प्रेम और क्षमा का एहसास कराती है। चाहे हम कितनी भी दूर चले जाएं या कितनी भी गलतियां करें, जब हम सच्चे हृदय से उसके पास लौटते हैं, परमेश्वर हमें हमेशा गले लगाने के लिए तैयार रहते हैं।